तो भाई लोगों, आज हम कवर करेंगे नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी सुपर नेचुरल वेब सीरीज को जिनमें तुम्हें मैजिकल फैंटेसी के साथ साथ बहुत सारा एडवेंचर भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और ये सारी सीरीज बेस्ट और मस्ट वॉच है, तो कोशिश करना कि सारी देख लो। और मैं जितनी भी सीरीज बताऊंगा वो सारी सीरीज तुम्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएंगी। तो चलो फिर ज्यादा देरी ना करते हुए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। Don't move. Run. पहली सीरीज है लॉकवुड एंड को। ये 2023 में आई थी। अगर तुमने घोस्टबस्टर जैसी मूवीज देखी है जिनके अंदर कुछ लोग होते हैं जो भूतों को पकड़ने का काम करते हैं, तो इस सीरीज में वही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, लेकिन और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से। इसमें दुनिया भर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूतों को देख सकते हैं और उनको काबू भी कर सकते हैं। इसमें ऐसे ही 3 एजेंट की कहानी देखने को मिलती है जो की एक कंपनी खोलते हैं लॉकवुड एंड को नाम से, जो की लंदन के अंदर भूतों को पकड़ने का काम करती है। अब ये सब चीजें वो किस तरीके से करते हैं और उनकी भूतों को पकड़ने की जर्नी कैसी रहती है, अगर तुम्हें भी जानना तो भाई इसे देख कर जानो। ये सीरीज तुम्हें अपने पहले एपिसोड से ही हुक कर लेगी, फिर तुम इसे पूरा खत्म करके ही रुकोगे। अभी तो इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और इसे तुम्हें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। My name is Sabrina Spellman and I will not sign it away. नेक्स्ट सीरीज है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। ये 2018 में आई थी। इसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट सबरीना की कहानी देखने को मिलती है, जो कि आधी इंसान और आधी चुड़ैल है। सबरीना के फादर एक बड़े जादूगर और शैतानी कुवैत के मालिक थे, और वो शैतान को ही अपना भगवान मानते थे। उनको प्यार हो जाता है एक लड़की से जो एक आम इंसान होती है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं, और इन्हीं की बेटी है सबरीना, जो ना तो पूरी तरह से इंसान है और ना ही पूरी तरह से विच है। लेकिन अब उसके 16th बर्थडे पर उसको ये फैसला करना है, या तो वो पूरी तरह से विच बन जाए और अपनी शैतानी दुनिया को अपना ले, या फिर इंसानों के साथ रहे। लेकिन अपने फादर की तरह उसे भी एक इंसानी लड़के से प्यार हो जाता है। तो अब सबरीना क्या फैसला करती है, वो इंसानी दुनिया में रहती है या फिर शैतानी दुनिया में, वो सब तुम्हें इसे देख कर ही जानना होगा। सीरीज में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं, और ये भी एक अच्छी सीरीज है। इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं, और चारों सीजन के एपिसोड को मिलाकर टोटल 36 एपिसोड देखने होते हैं। नेक्स्ट सीरीज है लॉक एंड की। ये 2020 में आई थी। इसमें एक आदमी का मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है, और फिर उसकी जो फैमिली होती है वो अपने पुराने घर में रहने के लिए चली जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें कुछ कीज मिलती हैं, जिनकी वजह से उनके फादर की डेथ भी हुई होती है। साथ ही साथ उन कीज के पीछे एक इविल फोर्स भी पड़ी होती है। अब उन कीज का क्या राज होता है और उनकी मदद से वो अपने फादर की मर्डर मिस्ट्री को कैसे सुलझाते हैं, वही सब जानने के लिए तुम्हें इसको देखना होगा। इसमें सबसे ज्यादा मजा तुम्हें इसमें दिखाए घर और उन कीज से जुड़ी मिस्ट्री और उनकी पावर्स को देख कर आएगा। साथ ही सीरीज बहुत स्लो पेसिंग के साथ स्टोरी दिखाती है, तो भाई तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन सीरीज मजा बरकरार देती है। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं। पहले 2 सीजन में 10-10 एपिसोड है, और लास्ट वाले सीजन में 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सीरीज है द सैंडमैन। ये 2012 में आई थी। इसमें एक ड्रीम नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि सपनों का राजा होता है, और वो लोगों को सपने दिखाने का काम करता है। और लोगों को सपने दिखाने के लिए उसके पास एक किंगडम भी होता है, जहाँ से वो ये सब चीजों को मैनेज करता है। लेकिन एक दिन उसे एक आदमी बंदी बना लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो किंगडम होती है वो तबाह होने लगती है। और जब वो बंदा उसकी कैद से निकलता है, तो वो अपनी किंगडम को पहले जैसा करने की कोशिश करता है। तो वो अपनी किंगडम को पहले जैसा कर पाता है या नहीं, वही सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। इस सीरीज का डार्क वर्ल्ड और उससे जुड़ी फैंटेसी और एडवेंचर की चीजें तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। बस इसको देखने के लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर ये स्लो लगने लगती है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ नया और यूनिक देखना है तो तुम इसकी तरफ बढ़ सकते हो। इसका अभी एक ही सीजन आया है, और उसमें तुम्हें टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं। What's your name? Lucifer. Exactly. नेक्स्ट सीरीज है लूसीफर। ये 2016 में आई थी। कहानी लूसीफर मॉर्निंग स्टार की है, जो कि एक डेविल है, और वो नर्क से तंग आकर उसे छोड़कर धरती पर आ जाता है, जहाँ वो लड़कियों, शराब और संगीत में मगन हो जाता है। लेकिन एक दिन उसके नाइट क्लब के बाहर एक मर्डर हो जाता है, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक डिटेक्टिव आती है। और जब लूसीफर उस डिटेक्टिव से मिलता है, तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है, और उसका भी मन डिटेक्टिव बनने का करता है। तो अब वो डिटेक्टिव बनता है या नहीं, और अगर बन भी जाता तो केसेस को कैसे सॉल्व करता है, और उसकी ये जर्नी कैसी रहती है, वही सब हमें इसमें एक्सपीरियंस करना होता है। इस सीरीज को कंप्लीट करना अपने आप में ही एक चैलेंज है, क्योंकि इसके टोटल 6 सीजन आ चुके हैं, और सारे सीजन के एपिसोड मिलाए तो 94 एपिसोड्स बनते हैं, जिन्हें कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन इसे मैंने पूरा देख रखा है, तो शायद तुम भी देख ही लोगे। देखोगे या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरी तो ये फेवरेट सीरीज है। I think I'm going to love it here. नेक्स्ट सीरीज है वेंसडे। ये 2022 में आई थी।
सीरीज में वेंसडे एडम नाम की एक लड़की दिखाई है जो कि नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होती, इसलिए उसको नेवरमोर के एक ऐसे स्कूल में भेजा जाता है जहाँ उसके जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही उस स्कूल के अंदर कुछ राज भी होते हैं जो धीरे धीरे वेंसडे को पता लगने लगते हैं और फिर वेंसडे उन सब राज को जानने की कोशिश करने लगती है। अब वो उस स्कूल के राजों को जान भी पाती है या नहीं, और उस स्कूल में ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं, अगर तुम्हें भी जानना तो भाई इस सीरीज को जरूर देखना। ये सीरीज इतनी एंगेजिंग है कि इसे देखते समय ये कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसका अभी एक ही सीजन आया है जो कि मस्ट वॉच है, तो इसे भी तुम जरूर देखना और इसको तुम फैमिली के साथ भी देख सकते हो। Something is going on here! हमारी आखिरी सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये 2016 में आई थी। सीरीज में 4 दोस्त देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब उनमें से एक लड़का मिस्टीरियस तरीके से कहीं पर गायब हो जाता है और उसके गायब होने के बाद पूरा शहर उसे ढूंढने में लग जाता है। साथ ही उसके तीनों दोस्त अपनी अलग ही जांच पड़ताल करते हैं, वो भी बिना किसी को बताए, और जांच करते करते उन तीनों को कुछ अजीबोगरीब चीजें पता चलती हैं। अब वो चीजें क्या है और वो तीनों अपने दोस्त को ढूंढ भी पाते हैं या नहीं, और वो लड़का कहाँ गायब हो जाता है, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। तुम से ज्यादातर लोगों ने इस सीरीज को पहले ही देख रखा होगा क्योंकि ये एक जानी मानी सीरीज है नेटफ्लिक्स की, और अगर नहीं देखा है तो तुम एक तगड़ा माल छोड़कर बैठे हुए हो। इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं और इसका फाइनल सीजन अभी नेक्स्ट ईयर ही आने वाला है। अगर नहीं देखा है तो इसे जरूर देखना। अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। कर दो यार, तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और मुझे भूल ना जाओ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.